ऐसा जानकर मेरी मां पार्वती ने उत्तम अवसर जाना है। पार्वती भले अवसर जानी गई शंभु पही मातु तत्क्षण भगवान शिव के पास पहुंची हैं मां पार्वती। अपनी प्रियतमा है ऐसा जानकर, प्रिया है ऐसा जानकर भगवान शिव ने खूब सत्कार किया और पामांगी बनाया। देखिए ध्यान रखिएगा, कल की प्रसंग में मैंने आपको सुनाया सन्मुख शंकर आसन दीना। किसको? मां सती को। जब मां सती को कथा सुना रहे भगवान शंकर तो सन्मुख बिठाया, लेकिन मां पार्वती को वाम भाग आसनुहर दीना। क्यों? सती जी का मन कथा में नहीं लगा, इसलिए सन्मुख बिठा दिया। आज मां पार्वती भगवान की पावन कथा प्रसंग को पूछने जा रही, ऐसा जानकर भगवान शिव ने वामांगी बनाया। जो कथा सारे संसार का कल्याण करती, वो कथा पूछने जा रही। मां पार्वती बैठी वामांग में, पूर्व जन्म की सारी कथा, सारे घटनाक्रम का स्मरण हुआ। आहा, मैंने पूर्व जन्म में परमात्मा श्री राम की पावन कथा को नहीं सुना, भगवान के प्रति प्रीति नहीं उत्पन्न हुई, थोड़ा मां शर्मिंदा हुई। और आज भूत भावन भगवान शिव को अपने ऊपर हर प्रकार से अनुकूल जानकर शिव जी को प्रणाम किया। क्यों? भाव उच्च है, शुष्ट है, शुभ है। जो कथा त्रैलोक को पावन करती है, उस कथा को आज मां पार्वती मेरे भूत भावन भगवान शिव से पूछने जा रही है। अपने दोनों हाथ को जोड़ा और कहा, हे विश्वनाथ, हे मेरे नाथ, त्रिभुवन आपकी महिमा के बारे में जानता है। चराचर जीव आपके पद पंकज की सेवा करते हैं नाथ। आप समर्थवान हैं, सर्वज्ञ हैं, सभी कलाओं और गुण के धाम हैं। योग ज्ञान वैराग्य के तो आप भंडार हैं। परंतु के लिए आपका नाम साक्षात कल्पतरु है महाराज। बाबा, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और मुझे अपने चरणों की सत्य जारी दासी मानते हैं, जानते हैं, तो हे मेरे नाथ, श्री रघुनाथ जी की नाना विधि कथा का बखान करके मेरे अज्ञान का हरण कर लीजिए। बाबा, विचारणीय है, जिस व्यक्ति का निवास घर भवन कल्प वृक्ष के नीचे हो, क्या वह दरिद्रता से जनित दुख को सह सकता? असंभव। हे मेरे नाथ, हे शेष का अलंकार करने वाले मेरे प्रभु, मेरे मति में जो ये भ्रम है, इसका हरण करिए। देखिए, हमारा कोई भी श्रेष्ठ हो, सदगुरु हो, महापुरुष हो, उससे अपने जीवन में जो भी संशय है उससे पूछ लेना चाहिए। कैसा है, क्या नहीं है। छिपाव नहीं रखना चाहिए। छिपाव रखने से क्या होता है, वह संशय अंदर ही अंदर आपको खा जाता है। पिछली बार संशय था सती के प्रसंग में, परिणाम आप सबके सन्मुख है। आज मां पार्वती संशय नहीं, अपनी सारी बात निवेदन कर रही है। कहा, बाबा, परमार्थ तत्व चिंतन वेदता जो मुनि है, वो ब्रह्म राम जी को ब्रह्म अनादि सीमा से परे असीम बताता। शेष नारायण, मां शारदा, वेद पुराण उनके बारे में बखान करते, नायती कहकर थक जाते।
बाबा किसी की मैं क्या कहूं, मैं तो ये प्रत्यक्ष देखने वाली। देखिए, पति के बारे में सबसे अच्छा कौन जानता है? पत्नी है। पति का सर्टिफिकेट कौन बनाती है? पत्नी। सर्विस रिपोर्ट कौन बनाती है? जैसे पुलिस अधीक्षक महोदय का सर्विस रिपोर्ट बनाएंगे कलेक्टर साहब, ठीक उसी प्रकार पति की सर्विस रिपोर्ट कौन बनाती है? पत्नी। पत्नी किस अपने, कोई भी दुनिया की पत्नी हो, अपने पति की सर्विस रिपोर्ट अच्छी नहीं बनाती। शिकायत होती है, महाराज घुमाने नहीं ले जाते हैं, हार नहीं दिवाते हैं, दिन भर काम में लगे रहते हैं। आज तक कोई संतुष्ट पत्नी मिली ही नहीं। हाँ, सबका शिकायत है। अरे भाई, फिर हम सबकी घर की स्थिति है। हाँ, हम भी शिकायत के शिकार हो जाते हैं, ऐसा नहीं, सबकी स्थिति। लेकिन बाबा की बात ये अलग है। माँ कहती है तुम पुण्य राम दिन राती सादर जपाओ, अनंग अराती सादर जपाओ। बाबा मैं प्रत्यक्ष देखने वाली हूं, आप राम 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 इस मंत्र का जाप करते, बंद नहीं करते। बस मेरा यही प्रश्न है, ये राम जी कौन है? ये राम जी कौन है? क्या ये राजपुत्र हैं? अवध नरेश दशरथ के पुत्र हैं, या कोई अजन्मा अलख गति को धारण करने वाला है? बाबा जौन पतनयत ब्रह्म किमि नारी विरह मति भोर, देखी चरित महिमा सुनत भ्रमत बुद्धि अति मोर। यदि राजपुत्र हैं तो ब्रह्म कैसे? यदि ब्रह्म है तो क्या ब्रह्म इस प्रकार का चरित्र भी करता है? अरे भार्या का हरण हो गया इनकी, तो इस प्रकार का बावला चरित्र किया। मैंने उस लीला का भी दर्शन किया, महिमा को भी सुना। लीला का दर्शन करने से, महिमा को सुनने से मेरी इस बुद्धि में ब्रह्म उत्पन्न हो गया। मैंने वन में राम जी की प्रभुता का दर्शन किया, विकल होकर आपसे उनके बारे में कुछ पूछ ना पाई, लेकिन हे नाथ, अब मैं अपने इस मस्तक को आपके चरणों पर धरती हूं और आपसे विनम्र निवेदन करती हूं, श्रुतियों के जो सिद्धांत हैं, जिनमें शास्त्रों में, जिनमें श्री रघुनाथ जी की पावन कथा है, उसका सार सार रस रस मुझको पिलाइए। यद्यपि हे बाबा, मैं इस बात को जानती हूं, मैं स्त्री हूं, स्त्री होने के नाते वेद चर्चा सुन नहीं सकती, लेकिन मनसा वाचा कर्मणा आपकी ही चरणों की दास हूं। मां पार्वती ने अपना सारा निवेदन, सारी बात भूत भावन भगवान शंकर के सन्मुख रखी, और अब मेरी मां पार्वती ने मेरे भूत भावन भगवान शिव से राम कथा सुनने के पूर्व प्रश्न पूछे हैं। कोई महापुरुष कहते हैं 7 प्रश्न हैं, कुछ महापुरुष कहते हैं 9 प्रश्न हैं, कुछ महापुरुष कहते हैं 14 प्रश्न हैं। मानस में इन प्रश्नों का उल्लेख है, और इन्हीं प्रश्नों के उत्तर में पूरी यह राम कथा है। भूत भावन भगवान शिव के समीप माँ पार्वती ने उन प्रश्नों को पूछा है, और गोस्वामी जी ने लिखा है, माँ कह पड़ी है, अति आरती सूर राया
रघुपति कथा कहु करि गाया। अति आरती पूछहु सुर राया। रघुपति कथा कहु करि गाया। प्रथम सुकारण कहु विचारी। निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। प्रथम सुकारण कहु विचारी। निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। पुण्य प्रभु कहु राम अवतारा। बाल चरित पुनि कहु दारा। पुण्य प्रभु कहु राम अवतारा। बाल चरित मुनि कहु दारा। कहु जथा जानकी विवाही। राज तजासु भूषण गाही। कहु जथा जानकी विवाही। राज तजासु भूषण गाही। वन बस कीन्हे चरित अपारा। कहु नाथ जिमि रावण मारा। वन बस कीन्हे चरित अपारा। कहु नाथ जिमि रावण मारा। राज बैठी की बहुलीला। सकल कहु संकर सुख सीला। राज बैठी की बहुलीला। सकल कहु संकर सुख सीला। सकल कहु संकर सुख सीला। कहु संकर सुख सीला। बहुरी कहु करुणाय तने कीन्हि जो अचरज प्रजा सहित रघुवंशमणि। किमि गवने प्रश्न क्या है? पहला प्रथम कुसु कारण कहु विचारी। जो निर्गुण ब्रह्म है बाबा, वो सगुण क्यों हुआ? जो अजन्मा है वो सजन्मा क्यों हुआ? जो अकारण है वो सकारण क्यों हुआ? जो असीम है वो ससीम क्यों हुआ? हे बाबा, राम जी किस प्रकार अवध नरेश चक्रवर्ती सम्राट दशरथ के यहाँ अवतरित हुए, उस कथा को सुनाइए।
अब बाबा जब ठाकुर जी का अवतार हुआ होगा तो बालक भी रहे होंगे। किस प्रकार परमात्मा श्री राम ने वह बाल लीला, लुभावनी लीला चक्रवर्ती सम्राट दशरथ के आंगन में संपन्न की, उस लुभावने बाल चरित्र का भी बखान करिए। बाबा इस कथा को न छोड़िएगा। मैंने सुना है कि मिथिला में जाकर सियाजू के सहित, सियाजू के साथ उनका विवाह हुआ है। इस कथा का भी बखान करिए, किस प्रकार जानकी जी के साथ परमात्मा श्री राम का विवाह संपन्न हुआ। बाबा प्रातः काल ही अभिषेक होगा और अभिषेक ना होकर 14 वर्ष के लिए वनवास जाना पड़ा परमात्मा श्री राम को। ऐसा क्या कारण था, ऐसा क्या दोष था? 14 वर्ष वन में रहकर जो अपार चरित परमात्मा श्री राम ने संपन्न किया, उस कथा का भी बखान करिए। और असुराधिपति रावण को सम्रांगण क्षेत्र में किस प्रकार गति परमात्मा श्री राम ने दी, उस कथा का भी बखान करिए। रावण का अंत करके परमात्मा श्री राम वापस श्री अवध को आए हैं। किस प्रकार राम राज्य को संपादित किया है परमात्मा श्री राम ने। हे सुख के निधान, हे मेरे नाथ शिव, इस सारी कथा का बखान करिए। हे करुणा के नाथ, हे दया के बंधन, जो विस्मय चरित्र परमात्मा श्री राम ने संपन्न किए, उस सारी कथा का बखान करिए। और बाबा रघुवंश की मणि, रघुवंश के भूषण परमात्मा श्री राम प्रजा के सहित किस प्रकार अपने धाम साकेत को वापस गए, इस कथा का भी बखान करिए। शंकर जी ने प्रश्न सुने, माय बाप भगवान शिव ने सारे प्रश्नों के उत्तर दिए, लेकिन प्रजा सहित रघुवंश मणि किमि गवने निज धाम, इसका उत्तर मानस में नहीं है। क्यों? मानो संदेश देना चाहते हैं कि ब्रह्म आता अगर आ गया तो फिर वापस नहीं जाता है। आने भर की देरी है, यदि वो आपके जीवन में एक बार आए तो फिर वापस नहीं जाएंगे। परमात्मा श्री राम कहां रहते हैं आप लोग को पता है? कहां रहते हैं भगवान राम? हाँ, वो तो एक अलग विषय है, लेकिन लोक कौन सा है उनका, धाम कौन सा है? बोलिए। साकेत। कहां रहते हैं राम जी? साकेताधिपति है परमात्मा श्री राम। महापुरुषों ने ऐसा बताया कि 7 लोकों से ऊपर भी एक लोक है जहां भगवान श्री राम रहते, उसका नाम है साकेत। भगवान श्री कृष्ण कहां रहते? गोलोक में। महापार्वती ने प्रश्न कहा, बाबा जो भी राम जी से जुड़ी जितनी परिचर्चा है, जितने सिद्धांत है, जितनी कथाएं हैं, जितने रहस्य हैं, जो मैं आपसे पूछ पाई वो तो बताइए, जो ना पूछ पाए उसका भी बखान करिए। आप त्रिभुवन में श्रेष्ठ हैं, गुरु तत्व है, साधारण जीव आपकी थाह को प्राप्त ही नहीं कर सकते। हे नाथ, मुझसे कुछ छिपाइएगा नहीं, सारी कथा को मुझसे कहिएगा। भगवान शिव ने सुना, भगवान शिव मुस्कुरा। कथा समझ में आ रही है ना आप लोगों के? देखिए, जब तक मानस आप पढ़ेंगे नहीं, कथा समझ में नहीं आएगी। हम कोई अपने घर की कहानी नहीं सुना रहे हैं आपको। ये ग्रंथ में जो लिखा है साक्षर आपको सुनाता जा रहा हूं। अब आप पढ़ेंगे नहीं तो समझ में क्या आएगा? कोई नई चीज नहीं गा रहे, हम जो गा रहे हैं ये मानस की चौपाई। सुंदरकांड तो बहुत गाते हैं आप। अंगद कहाई जाऊं मैं पारा जी संशय है गाते, तो वही तो है ये चौपाई का है।
पढ़ना पड़ेगा ना, पढ़ना जरूरी है। देखिए एक बड़ी समाज में भ्रांति है, आदमी कथा क्यों सुनता है, कथा कीर्तन, इसके पीछे भी बहुत बड़ा कारण है। बुरा ना लगाइएगा, देखिए आप लोग, हम आप लोग के भले की ही बात बोल रहे हैं, तो बुरा ना लगाइएगा। काहे सुनता है, चलो चलो कथा हो रही है, भजन हो रहा है, थोड़ा टाइम पास हो रहा है। एक कुछ लोग आते हैं, जीवन में जो पाप कर लिए हैं वो कट जाएंगे। दो कुछ लोग आते हैं देखने के लिए कैसी व्यवस्था है, कौन आया है। कुछ लोग आते हैं लोग को देखने के लिए। हाँ, और आज के परिवेश में यदि मैं कहूं तो 5% लोग ही ऐसे आए हैं जो कथा वास्तविक में सुनने के लिए बैठे। कथा कोई पाप काटने की मशीन थोड़ी है कि गेहूं है तो खट 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 खट। कथा को जब तक हम भाव से नहीं सुनेंगे, ये कथा आपका कल्याण नहीं कर सकती। ये स्पष्ट बात है। कोई सोचे कि राम कथा कराकर, भगवान श्री कृष्ण की कथा कराकर, भागवत कथा कराकर हम अपने जीवन के पाप को काट ले, असंभव, नहीं कटेंगे। जो पाप का बीज बोया है उसका फल काटना ही पड़ेगा। एक बार भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा, हे गोविंद, हे माधव, बड़ी विडंबना है। भगवान श्री कृष्ण का पार्थ कहो, कहा माधव, जो जीव कुसंग का वर्ण करता, नैतिक कर्म का वर्ण करता, पाप करता, उसकी भी मृत्यु होती है। और जो सत्संग करता, सात्विक कर्म का वर्ण करता, पुण्य को बढ़ाता, उसकी भी मृत्यु होती है। लेकिन मैंने ये देखा है कि जो सत्य के मार्ग में चलता, जो धर्म के मार्ग पर चलता, जो सात्विक कर्म करता, उसको कष्ट भोगने पड़ते, और जो अनैतिक कर्म का वर्ण करता वो बढ़िया जय जय, और अंत में मृत्यु दोनों की। तो ये धर्म पुण्य करने का लाभ क्या माना? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए, कहा बहुत अच्छी बात है। कहा पार्थ, आपने कभी बिल्ली देखी है? अर्जुन ने कहा हाँ नाथ, देखी। कहा तो बिल्ली का मुंह देखा है? हाँ गोविंद, देखा है। कहा अर्जुन प्रिय मित्र, बिल्ली अपने छोटे बच्चे को 7 घर नकाकर अपने मुंह में दबाकर ले जाती है, एक स्थान से दूसरे स्थान, सुरक्षित छोड़ती है, मुंह में दबाकर अपने बच्चों को। और वही बिल्ली अगर चूहा दिख जाए तो कुतुर डालती है। हाँ बस अंतर इतना ही है। कहा पार्थ, जो जीव सत्संग करता, भजन करता, धर्म कर्म करता, सात्विक कर्मों का वर्ण करता, यह मौत रूपी बिल्ली इस लोक से उस लोक तक सुरक्षित उसको छोड़कर आती, और जो अधर्म का वर्ण करता, कुकर्म का वर्ण करता, पाप का वर्ण करता, चूहे की भांति मौत तड़पा तड़पा कर ये मौत रूपी बिल्ली उसका नाश कर। आप में से जितने लोग भगवान के अर्चा विग्रह के सामने खड़े होकर भगवान का पूजन करते, घर में बैठे भगवान का भजन करते, उनका पूजन करते, ये ना मान लीजिएगा कि आप पूजा पाठ कर रहे तो आपके जीवन में कोई कष्ट नहीं आएगा, कोई दुख नहीं आएगा। अरे साहब, दुख आना ही चाहिए, आएगा ही, कितना पूजा पाठ कर लो हैं। ये क्या बोल रहे हैं महाराज, तो फिर पूजा पाठ क्यों की जाए?
पूजा पाठ इसलिए किया जाए, भगवान का भजन इसलिए किया जाए कि जो कष्ट के झटके हैं ना वो आपको कम लगेंगे। हाँ, जैसे एक सड़क पे ब्रेकर है, स्पीड ब्रेकर, और आप बढ़िया मर्सिडीज से निकले तो झटकों का आभास कम होगा, है ना। और वहीं ट्रैक्टर की ट्राली में बैठकर जाए तो कितने झटके लगेंगे। भगवान का भजन, भगवान की पूजा पाठ, भगवान का यजन आपके कष्ट रूपी झटकों को कम करता है, कष्ट को मिटाएगा नहीं। आप पाप करेंगे भगवान क्षमा कर देंगे। भगवान केवल अनजाने में हुए पाप को क्षमा करते हैं। जानबूझकर पाप करोगे कैसे क्षमा मिलेगी बताइए। ये कदापि ना मान लीजिए। आज का परिवेश थोड़ा दूसरा है। लोगों की मानसिकता है कि बस आ गए हैं तो जाना नहीं है। कोठी हमारी है तो हमारी ही रहेगी, तुम्हारे पहले किसी और की थी, तुम्हारे बाद किसी और की हो जाएगी। कोई यहां पर टिक नहीं पाता साहब, बड़े बड़े चले गए, कोई नहीं टिक पाता। अपना मकान आप बेचो, अपनी जमीन बेचो, दुकान बेचो तो रजिस्ट्री ट्रांसफर करनी पड़ती है। ये संसार, यहां आना जाना तो एक क्रम है। केवल आइए। और हमको आपको भगवान ने भेजा क्यों, इसके पीछे भी कारण है। जब हमको भगवान भेज रहा था, भगवान ने पूछा क्यों भैया, हाँ क्या तुम धरती पर जाकर मेरा भजन करोगे? हाँ प्रभु हम आपका भजन करेंगे। अच्छा क्या तुम सात्विक कर्म का वर्ण करोगे? हाँ प्रभु हम सात्विक कर्म का वर्ण करेंगे। भैया क्या तुम परोपकार करोगे? हाँ प्रभु। क्या तुम मेरे नाम का जप करोगे? हाँ प्रभु। क्या तुम भक्ति अपनी बढ़ाओगे? हाँ प्रभु। सुंदर सीख देकर भगवान ने भेजा और हम आप आकर यहां सब भूल गए। भोजपुरी का एक निर्गुण गीत है दीप अहमदाबादी का, कहते हैं बैठल रोबेली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग गइल। बैठल रोबेली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग गइल। अरे कैसे जाएं पिया की नगरिया हो, कैसे जाएं पिया के नगरिया हो, चुनरिया में दाग गइल। भगवान ने दामन साफ करके भेजा। जाने की बारी आई, टेलीफोन आया कि भैया चलो। अब सोचने में पड़ गए कि अरे जिस निमित्तार्थ भेजा था वो तो किया ही नहीं, ये उजली चूनर हमने गंदी कर ली। साच बात सजना कि हम भूल गए, पछतात बानी का ढोली आइल हमरी दुवरिया हो, चुनरिया में दाग गइल। बैठल रोवेली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग गइल। किसी का नहीं है साहब, ना मेरा है ना इनका है ना आपका है। हम आप सब मुसाफिर हैं, इसलिए मुसाफिर की भांति व्यवहार करके सात्विक कर्मों का वर्ण करके जाने की भी तैयारी में लगे।